हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 7 कंप्यूटर का यूनिट 1 चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ चार्ट। चार्ट इज एन अफेक्टिव वे। तो चार्ट जो होता है ना, वो एक अफेक्टिव वे होता है टू डिस्प्ले डेटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरल फॉर्म। यानी कि जो चार्ट होता है, चार्ट एक इफेक्टिव वे होता है जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में और पिक्टोरियल फॉर्म में। यूजेस ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। तो चार्ट्स जो है वो चार्ट्स का क्या यूज होता है एमएस एक्सेल में। तो चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ रिलेशनशिप एंड टेंस अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज। यानी कि जो चार्ट्स होता है वो इजी बनाता है। क्या आप इजी बनाते हो टू ड्रॉ कंपैरिजन, यानी कि जब आप चार्ट्स बनाते हो तो फिर आपको कंपैरिजन करना है, अगर एनालाइज करना है द ग्रोथ और फिर रिलेशनशिप एंड टेंस अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज, वो सब आपको कंपैरिजन करना है उसका, तो आप कर सकते हैं। यानी कि देखो, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ एक बार। ये देखिए, मतलब किसका जो टेंस मतलब क्या होता है। टेंस मतलब कि किसका सबसे ज़्यादा चलन है, ठीक है। और फिर है किसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, यानी कि कौन किसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिसकी हुई है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अ, जैसे 2019 में जो आलू थे, देखिए, मान लीजिए ये 2019 में, ये 2020 है। तो देखो, 2021 में जो है वो आलू कितने परसेंट बिके। सॉरी, 50%, 50% नहीं, 40% मान लीजिए, ठीक है, 40% बिके। 2016 2020 में 60%, 2021 में 50%, 2022 में कितने बिके, मान लीजिए, नहीं देखिए, 2021 में 20% बिके, 2022 में 50% बिके, 2023 में 90% बिके, ठीक है। तो इससे हम ग्रोथ एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा आलू बिके, ठीक है। और हम रिलेशनशिप भी इसमें देख सकते हैं, हम ग्रोथ भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है चार्ट का इन एमएस एक्सेल। चार्ट्स जो है वो इजियर बनाते हैं टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज। एक रेंज में हमको पता चल जाता है, ठीक है। चार्ट जो है वो एक्यूरेट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन का। ना, व्हाट इज अ डेटा शीट। जब हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है एक स्पेशल विंडो में, जिसे हम डेटा शीट कहते हैं। चार्ट जो है वो चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डेटा। So when a chart is inserted, the data is displayed in a special window called data sheet. तो इसे हम डेटा शीट कहते हैं। जब हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो एक डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है एक स्पेशल विंडो में, जिसे हम डेटा शीट कहते हैं। बेसिकली डेटा शीट में हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डेटा। नेम एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स देखते हैं। एक होता है कॉलम चार्ट, एक होता है बार चार्ट। तो एक्सेल में बहुत सारे टाइप से चार्ट है।
each with its own advantage. Some of types of charts available in PowerPoint are कॉलम चार्ट. अब कॉलम चार्ट में क्या होता है? कॉलम चार्ट वर्टिकल बार्स होते हैं टू रिप्रेजेंट वर्टिकल, यानी कि ऐसे. ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम चार्ट. ठीक है, तो कॉलम चार्ट जो होता है हम वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं कॉलम चार्ट. और ये वर्टिकल बार्स होते हैं. ठीक है, दे कैन वर्क विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, बट देर आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन. यानी कि आपको अगर इंफॉर्मेशन कंपेयर करनी है तो ये कॉलम चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. अब आता है बार चार्ट. तो बार चार्ट में क्या होता है? बार चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं. अरे, ये होते हैं बार चार्ट. ठीक है, बार चार्ट जो होते हैं वो कॉलम चार्ट जैसे ही होते हैं, बस वो हॉरिजॉन्टल होती हैं इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार्स. ठीक है, लाइन चार्ट. लाइन चार्ट्स जो होते हैं वो आइडियल होते हैं फॉर शोइंग ट्रेंड्स. ट्रेंड्स यानी कि किसका सबसे ज़्यादा चलन है. ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो इसे हम लाइन चार्ट बोलते हैं. लाइन चार्ट जो होते हैं वो आइडियल होते हैं फॉर शोइंग ट्रेंड्स. तो डेटा पॉइंट आर कनेक्टेड विद लाइंस. में जो डेटा पॉइंट होता है वो लाइंस से कनेक्टेड होता है. देखिए, और ये इजी बनाता है, मेकिंग इट इजी टू सी वेदर वैल्यूज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर टाइम. पाई चार्ट. पाई चार्ट जो होता है वो प्रोपोर्शंस को कंपेयर करने में काम आता है. जैसे कि अगर मैं एक मिनट की, मुझे जैसे अगर हमको आबादी पता लगानी है देश, मतलब अब अगर हमको जो पॉपुलेशंस हैं उनको कंपेयर करना है बहुत सारी कंट्रीज की, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमको 50% कंपेयर करना है इंडिया की, मतलब जो, देखिए, 90% पॉपुलेशन हम मान लेते हैं चाइना की. इतने हम मान लेते हैं अमेरिका की. इतनी हम मान लेते हैं इंडिया की. इतनी हम मान लेते हैं पाकिस्तान की. और इतनी मान लेते हैं हम इसराइल की. ठीक है, तो देख सकते हैं हम इससे पता लगा सकते हैं. जैसे हम कम पता लगा सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो वो ऑफ कोर्स इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन हमको उसमें दिखाई दे रही है. ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं. ये पाई चार्ट का काम होता है. मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ. पाई चार्ट मेक इट इजी. पाई चार्ट जो होता है वो प्रपोर्शंस को कंपेयर करने में बहुत काम आता है. ठीक है, ईच वैल्यू शोन एज अ स्लाइस ऑफ द पाई, so it's easy to see which values make up the percentage of a whole. अब हम देखते हैं components of a chart. तो कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट में देखिए, ये वाला जो एरिया होता है ये होता है चार्ट एरिया. ठीक है, और ये जो वर्टिकल, आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन में जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस. ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल में है ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस. ओके, ये होता है चार्ट टाइटल. ठीक है, और फिर जो लाइंस है ये होती है ग्रिड लाइंस. उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ.
ये होता है लेजेंड, ठीक है, और ये सीरीज होती है। हाँ, अब चार्ट एरिया क्या होता है? चार्ट एरिया इंक्लूड करता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट। चार्ट टाइटल, इट डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट ऑफ अ चार्ट, ठीक है, चार्ट किस बारे में है, कैटेगरी या फिर एक्सेस एक्सेस, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं, कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें कैटेगरीज लिखी होती है, ठीक है, तो इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ऑल्सो नोन एज द एक्स एक्सिस ऑफ अ चार्ट, डिस्प्लेज द टेक्स्ट लेबल, ये टेक्स्ट के लेबल्स बताती है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, लाइक दिस। फिर है वैल्यू वाई एक्सिस, ये वर्टिकल वैल्यूज होती हैं, एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोलते हैं, यूज टू प्लॉट द वैल्यूज, ठीक है, इसका काम होता है वैल्यूज पुट करना, टू प्लॉट द वैल्यूज। एक्सिस टाइटल्स, दीज आर द हेडिंग्स, ये हेडिंग्स होती है गिवन टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डेटा सीरीज, these are the bars of the chart, ये bars होते हैं चार्ट के, that represent the data values। प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया क्या होता है? ये विंडो होती है विद इन अ चार्ट एरिया, ये इंक्लूड करता है एक्चुअल चार्ट और इंक्लूड करता है प्लॉटेड प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एक्सेस एंड वैल्यू एक्सेस, इसे हम प्लॉट एरिया बोलते हैं। ये देखिए प्लॉट एरिया है। ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस तो बहुत ही इजी है, दीज कैन ईदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप। इट हेल्प्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज, ओके। Legend, it depicts the colors, patterns and symbols assigned to data series। तो ये था हमारा चैप्टर यूनिट 1 चार्ट इन एम एस एक्सेल। थैंक यू।